हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अबाउट बिकॉज मेरी उसमें डीएम्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लाइक व्हाई डिड आई मेक कॉन्फिडेंस सीरीज, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, बहुत सारी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सेट्रा लाइक क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस अबाउट दिस। सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक ब्लॉग बना दूँ। सो द रीज़न आई मेड दिस वाज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू व्लॉगिंग। लाइक ये अभी की बात नहीं है, जब मैं इंडिया थी तब से ही आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ doing this vlogging because I was interested in that type of content. But I did not have that confidence to ever talk in front of the camera. I know बहुत सारे लोग हम सबके अंदर ही होता है वो डर, to just talk in front of the camera. It's uncomfortable. But anyways, it was the same for me as well. तो मैंने ना फिर मैं जब यहाँ पे आई कनाडा से, तो the first thing I did, the best thing in my entire life was मैंने एक पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया. एंड इट वॉज जस्ट रैंडम, मतलब मेरे को इतने कुछ खास फॉलोअर्स भी नहीं थे. दे वर जस्ट माई स्कूल फ्रेंड्स एंड स्टफ, बट आई जस्ट मेड इट. और मैं इतना कुछ खास उसमें पोस्ट भी नहीं करती थी. बट आई वॉज वॉचिंग दोज रील्स एंड अभी जब मैंने वो स्टार्ट करी कॉन्फिडेंस सीरीज, उसी टाइम पे आई एम ऑल्सो पॉडकास्ट करी. येस. सो तो मैंने ना वो रील बनाई. नहीं, मैंने बहुत सारी रील्स देखी और आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दम. लाइक मुझे भी ऐसी रील्स बनानी है. आई वुड वॉच ऑल द ट्रैवल ब्लॉग्स जो रील्स में होती थी. एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी, बिकॉज आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट अबाउट इन दोज थिंग्स. सो आई वॉन्टेड टू डू दो स्टफ. बट द कॉन्फिडेंस वॉज वॉट आई वॉज लैकिंग, बिकॉज वो अंदर से एकदम, I've always been scared of judgments. Like, not right now. This has been something which I have gone through since my childhood. I've always been scared. I'm still scared of judgments, but now I've learned how to be a little bit okay. मेरी लाइफ ऐसे निकल जाएगी. मैंने कोई पॉडकास्ट में देखा था, तो वो थॉट इट स्टक टू मी लाइक ये लाइफ निकल जाएगी and everybody is going to live their life, and the only reason I'm not doing what I love is because I lack confidence. मतलब कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी नहीं हो सकती जैसे मुझे चाहिए. लाइक आई कांट डू द थिंग्स दैट आई. सो आई जस्ट मेड दिस रील जो मैंने रैंडमली शूट करी थी. ऐसे फन, वो ही ना एकदम फन वीडियो होने वाली थी. ऐसा नहीं था कि मैं कोई सीरियस थी कि भाई मेरे को ये करना है वगैरह. इट वॉज नॉट इवन, वो दिमाग में लेके भी मैंने वो वीडियोज़ नहीं बनाया जो मेरा फर्स्ट वीडियो है. मेरी रील है शायद वो वाली. बट एनी वेज आई डिड दैट. उसके बाद ना मैंने वो रील पोस्ट कर दी. लाइक बैकग्राउंड जो बोलना था, दैट वॉज वॉट स्कैर्ड मी द मोस्ट. बट एनी वेज आई डिड दैट. एंड उसके बाद मैंने पोस्ट कर दिया सब कुछ. उसके बाद मैं जब देख रही थी, देन आई रियलाइज कि मैंने उसमें ऐसा बोला है कि माई 90 days कॉन्फिडेंस चैलेंज. और तब मुझे कि टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो मेरा 90 days का चैलेंज है ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ. एंड आई वाज लाइक शिट, मतलब पोस्ट करना सही था लेकिन ये बोलना. आई वाज लाइक ओके, बोल दिया तो बोल दिया. तो अब आई वाज लाइक ये गॉड, एज यू ऑल नो दैट आई एम अ बिट डेल्यूजनल. तो मेरे को तो हो गॉड की साइन फिर से आ गई मेरे अंदर. तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो अब तो मैं इस पे ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में होगा शायद. तो भगवान जी ने बुलवा दिया वीडियो में, अब वो चाहता है कि मैं ये करूँ वगैरह. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माई कॉन्फिडेंस सीरीज़. और उसके बाद एक फर्स्ट सेकेंड दिन तो मुझे थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिल भी गया था, फिर तो मुझे मिल भी नहीं रहा था बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस. उस वजह से मैंने एक रील भी बनाई थी दैट. तो व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस, अब मैं ये बताऊँगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेक वन डे एट अ टाइम. ट्रस्ट मी, जब मैंने if I can do it, anybody can do it. मतलब that is how much low confident person I was. तो अभी भी मैं हूँ, मेरे में अंदर इतना भी नहीं कि कोई पूरा दुनिया भर का कॉन्फिडेंस आ चुका है. बट आई एम स्टिल अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, विच इज़ ऑल थैंक्स टू माई कॉन्फिडेंस सीरीज. एनीवेज, तो अभी मैंने उससे क्या सीखा. First thing was take one day at a time. And the most important thing I learned was that people are going to judge you. Everybody. मतलब अगर आप सब बोलेंगे कि आप cringy हो, even this video, this vlog would be cringy to some. It's okay. सबकी अलग अलग choices होती है. But you don't have to be scared of that. If it's cringy, it's cringy. You don't watch it, तो you are going to be judged. If you are going to put yourself in front of the camera, you are going to be judged, but you have to be okay with it. I went through that too, so हो सकता है वो आप भी जाओ. तीसरी चीज़ और मैंने क्या सीखा, I learned how to love myself through that. और also कि people might have different opinions about you. Also, one most important thing was कि
it's so important कि आपके कुछ भले ही even if it's just one of your supporters, मतलब that could be your mom, your dad, your brother, your best friend, your random friend, your random follower, मतलब ना एक support system होनी बहुत ज़रूरी है when you're, because when I was making it, I had thankfully I had so many supportive people because I did not believe in myself. जब मैं बना रही थी तो मुझे बहुत ही it was a really big step for me to be honest. तो because मैं reels तो बना लेती थी लेकिन बोलना it was a really big thing for me. Right now it has become so normal because अब मैंने उसको 2 महीने कर दिया है तो अभी भी I still get, मतलब अब मैं ऐसे क्या बोलते हो, मैं अभी भी लाइक सोशल प्लेसेस में रील्स बनाने से और या फिर ऐसे व्लॉग्स बनाने से आई एम स्टिल बिट सेल्फ कॉन्शियस. मैं अभी भी उस चीज़ से तो अभी भी नहीं बाहर आई, बट आई एम स्टिल ओके ऑफ इन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो ना मेरी सपोर्ट जब मैंने स्टार्टिंग में करी थी तो माई बेस्ट फ्रेंड, हर नेम है सुष्मिता, आई नो शी वुड बी वॉचिंग दिस, आई लव यू. मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे जो यहाँ पे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशंस दिए थे, तो ये वाला बना, तो ये वाला. सो इट वाज अ रियली नाइस सपोर्ट, लाइक पीपल वर एक्चुअली सपोर्टिंग मी इवन इफ दे वर लाइक जस्ट गिन के 4 लोग होंगे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लाइक मोटिवेट कर रहे थे, बट दैट जस्ट मेंट अ लॉट टू मी, स्पेशली माई बेस्ट फ्रेंड सुष्मिता. और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली कि आपका नाम लूँ ना लूँ वगैरह, सो विल लीव, बट इफ़ यू गाइज नो यू नो. सो दे ऑल सपोर्टेड मी एंड हाँ, तो सपोर्ट सिस्टम इज़ रियली इंपॉर्टेंट इवन इफ़ यू जस्ट हैव दैट वन पर्सन, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप ये स्टार्ट करते हो तो आपको अंदर खुद के लिए भरोसा नहीं होता. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू नीड समबडी एल्स टू सपोर्ट यू, टू लाइक हेल्प यू into fighting all those fears that you have. So I know sometimes you'll have to fight it on your own, but still the support is needed at times. So that is all that I learned. And also I realized कि ना आप उस चीज़ पे वाइब नहीं करते तो you have to grow out of that. You will actually meet people on your level who actually vibe ना. Like अभी मैं जो रील्स बनाती हूँ, पहले लोगों को लगता था कि it's not funny, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि it would not be that funny. But I don't know, but people do find it funny, some of my reels, and some might not be that funny, but it's okay. It's all part of the process. So that's what I've learned through this confidence journey. And the main important thing is I have become a confident person. Like I have learned how to be kind towards myself, how to love myself, or and not to judge any other content creator or any other person trying to figure out, मतलब उनकी आइडियाज़ आपको कितनी भी स्टूपिड क्यों ना लगे, इट इज़ एक्चुअली एन आइडिया दैट दे गॉट, सो यू डोंट हैव द राइट, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट योर आइडिया डजंट मीन दैट इट इज़ क्रेजी, एंड जस्ट बिकॉज यू कांट सी दैट थिंग विच दे आर सीइंग इन देयर माइंड, तो आप ये नहीं बोल सकते कि लाइक क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं वगैरह टाइप. दैट्स देयर ड्रीम, सो you shouldn't be judging. So no judgment is one of the most important things that I've learned. And yeah, being kind to yourself and to others, that is also the most important thing. So yeah, this is all about my confidence series. Let me know if you want to know more about what, why, when, everything. Also this time the thank you goes to Mahendra Vadher. Sorry agar नाम खोटी रीते लिखा है, but thank you for always commenting on my videos and liking my videos. आओ जाओ.